हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। मैं भी फिट एंड फाइन हूँ, हैप्पी हूँ, हेल्दी हूँ। और एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स टू ऑल माय व्यूअर्स जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एक्चुअली मैं बहुत लेट हो गई, मुझे बीच में आना चाहिए था लेकिन मैंने जस्ट मैसेज कर दिया था। लेकिन थोड़ा बिजी था शेड्यूल और नहीं टाइम निकाल पाई। आई वुड लाइक टू थैंक्स टू ऑल माय व्यूअर्स जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। 1K होने पर मुझे बहुत आई एम सो हैप्पी। ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए। और जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको भी थैंक्स हैं और जो मेरे व्यूवर्स नहीं हैं उनको भी थैंक्स है, क्योंकि आई थिंक बहुत लोग मुझे मोटिवेट करते हैं, हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो नहीं करते उनको भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी कि आई नो कि वो क्यों नहीं करते। रियली थैंकफुल टू ऑल माई व्यूवर्स। सेकेंड थिंग इज़ अभी जस्ट एक्चुअली बहुत शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा था। बच्चों के भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और इवन मेरी भी एग्ज़ाम्स तो मेरे होते ही रहते हैं, आपको पता ही है। लेकिन हाँ, फिर भी अभी बच्चों की पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अभी उनका लास्ट एग्ज़ाम है और उसके बाद मैं भी फ्री हो जाऊँगी थोड़ा सा। लेकिन ये तो चलता रहेगा लाइफ में। स्ट्रगल्स हैं, अप डाउन्स हैं और अच्छे बुरे दिन हैं, सब चलता रहता है, सबको देखना पड़ता है और स्ट्रॉन्ग भी बनना पड़ता है। और जो फ्रेंड्स मेरे साथ थे कभी बहुत मोटिवेट करते थे, सपोर्ट करते थे, अब वो नहीं है साथ में। इट्स ओके, लाइफ रुकती नहीं है, चलती रहती है, जो कि उन्होंने मुझे ये बहुत अच्छा लेसन दिया था। और अभी मैं भी उस चीज़ को फेस कर रही हूँ, तो ठीक है यार, इट्स ओके। टाइम है, बदलता रहता है। और कभी ऐसा टाइम भी आता है कि आपको ज़रूरत नहीं है किसी की सपोर्ट की कि आपको कोई मोटिवेट करे, आप खुद मोटिवेट कर सकते हो अपने आप को। इतनी सारी आजकल यूट्यूब पर इतने अच्छे अच्छे लेसन्स हैं और उनको देख के आप सीख सकते हो। और इट डिपेंड्स ऑन यू ना कि आपको क्या लाइफ में सीखना है, क्या आपको देखना है अकॉर्डिंग टू पर्सन के वो क्या चीज़ें अपने में लाइफ में लर्न कर रहा है और क्या सीख रहा है और वो क्या आगे अपने साथ में अपने मैं जो भी चीज़ें लाइफ में ग्रैब करती हूँ मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे से सिखाती हूँ। और इवन आजकल तो आप देख ही रहे हो कि आरोही बहुत चीज़ें सीख रही है, अभी छुट्टियाँ हो जाएंगी तो इवन डांस क्लासेस वगैरह है, वो तो सब अलग है। लेकिन जैसे मैं भी महर्षि दयानंद स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, मुझे भी बहुत चीज़ों का पता है, लाइक। और जिन चीज़ों का नहीं पता था वो अब डे बाय डे मुझे लाइफ में, जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो वैसे मुझे पता चल रहा है। और जितना मैं आध्यात्मिक हो गई हूँ उसका तो कोई खैर मुकाबला है ही नहीं। और सब चीज़ों का एक एक ट्रांसपेरेंसी आ गई है लाइफ में कि कुछ चीज़ें कोई दिखावा नहीं करना है कुछ भी। मतलब इवन आप किसी का बुरा करना तो बहुत दूर, अगर आप सोचते भी हो तो वो भी आपके एक कर्मा के अकाउंट में ऐड हो जाता है। तो ठीक है ना यार, आप जो भी चीज़ें लाइफ में सीख रहे हो, कर रहे हो, इतना आध्यात्मिक हो रहे हो, भगवान भी इतना विश्वास कर रहे हो, तो आप उसी उसी रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करो ना। तो किसी के बारे में क्यों आप गलत सोच रहे हो। और इवन ठीक है, मैं तो अब बहुत अच्छी चीज़ें सीख रही हूँ लाइफ में और वही अपने बच्चों को भी सिखा रही हूँ, वही अपनी फैमिली में भी मैं एनवायरनमेंट रखती हूँ। और जिसको जो भी मेरा बुरा सोचना है, जिसको जो भी मेरा बुरा करना है, करते रहिए, क्योंकि भगवान सबके साथ होता है, भगवान सबको देखता है, एक ना एक दिन वो सामने आ ही जाता है ना। तो किसी के सोचने से या किसी के करने से किसी का भी कुछ बुरा होता नहीं है। फाइनली ट्रूली सेइंग मैं ये बोलना चाहूँगी। और सबकी अपनी मर्ज़ी है, आप जैसा मर्ज़ी सोचना चाहें, जैसा मर्ज़ी करना चाहें, लाइफ में करते रहिए। और अगर ऐसा होता कि हाँ भी किसी के बुरा सोचने से एक दूसरे का बुरा हो जाता है तो हर कोई यही करता रहता फिर, है ना। तो मुझे तो इतना पता है कि हाँ भगवान मेरे साथ भी हैं और सबके साथ ही होते हैं। तो आपके कर्म डिसाइड करते हैं कि मतलब आप जो भी कर रहे हो वो आपके सामने आ ही जाता है। फाइन, आई ट्रूली फेथ इन गॉड। तो मुझे तो भगवान पे पूरा विश्वास है और वो मुझे मेरी मुश्किल समय में मेरी हेल्प भी करते हैं, मुझे सपोर्ट भी करते हैं। तो आई डोंट वांट एनी बडी सपोर्ट्स एंड हेल्प वट एवर। एंड दूसरी एक चीज़ और बोलना चाहूँगी। बहुत टाइम बाद आज मौका मिला तो मैं आज बहुत सारी बात करना चाहूँगी। शादी की वीडियोस तो मैंने अपलोड की थी। एक्चुअली बहुत लॉन्ग वीडियो हो गई। समवन कमेंट में कि आप थोड़ी शॉर्ट वीडियोस डाला करिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि मैं बहुत ही कम टाइम निकाल पाती हूँ वीडियोस के लिए और जो मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट मैं वही अपलोड करती हूँ। और शादी तो बहुत एंजॉय किया, बहुत आप लोगों ने देखा ही होगा। हाँ, वो थोड़ा लॉन्ग हो गई थी एक्चुअली। तो नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई कि थोड़ा शॉर्ट वीडियोस में अपलोड करूं। लेकिन वो एक्साइटमेंट इतना था शादी का, वो तो आपने देखा ही है। सब कुछ मैंने उसमें बता ही दिया था। और क्या बताऊं मैं आपको दूसरा।
शादी का एक्साइटमेंट तो बहुत टाइम तक कम नहीं हुआ था एक्चुअली, वो हमने एंजॉय किया वो तो अलग ही था, लेकिन हाँ शादी के बाद भी हम लोगों ने काफ़ी टाइम तक वीडियोस को देखते रहे और एंजॉय किया, शॉर्ट्स भी डाले, आप लोगों ने देखा ही होगा। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी, रियली आई एम थैंकफुल टू यू ऑल। दूसरा शादी में जो वीडियोस थी अच्छी बनी थी, मैंने कोशिश की फर्स्ट टाइम और आप लोगों को शो किया, और इवन वीडियोस उनके लिए बहुत यूज़फुल रही। आप लोगों ने तो जिनको इंटरेस्ट है उन्होंने तो देखा ही होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे उनके लिए बहुत यूज़फुल थी जो शादी में नहीं आए थे इवन, क्योंकि दिल्ली का एनवायरनमेंट उस टाइम बहुत ख़राब चल रहा था, तो जो लोग बॉर्डर्स पे थे वो लोग मैरिज में नहीं आ पाए, तो उनके लिए बहुत अच्छा था कि उन्होंने मेरी वीडियोस देखी, और इवन मैंने अपना जो है चैनल का शेयर तो मैंने कर ही दिया था उनको भी। तो इवन दे वर एक्साइटेड के एंड दे वर वेरी हैप्पी ना कि यार एटलीस्ट तुम्हारी वजह से हमें एटलीस्ट शादी हम आ तो नहीं पाए, लेकिन हाँ तुम्हारी वजह से हमने शादी ज़रूर एंजॉय की है। और आई एम सो हैप्पी यार कि ठीक है ना यार, मतलब अच्छा लगा मतलब सुन के ना कि हाँ थोड़ी सी मेहनत की है और लोग भी खुश हो गए, और खुशी बांटना तो अच्छी बात होती है ना। आप दूसरों की खुशी में अपनी खुशी भी रखिएगा और अपनी खुशी में दूसरों को भी शामिल कीजिएगा। इट्स वेरी यू नो बहुत अच्छी चीज़ होती है ये, और इस चीज़ को मैं अपनी लाइफ में फ़ॉलो करती हूँ और अपने बच्चों को फ़ॉलो कराती हूँ। और शादी में तो खैर आप लोगों ने देखा ही था, और उसके बाद हाँ ठीक है लॉन्ग हो गई, नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा ध्यान रखूँगी कि शॉर्ट वीडियोस थोड़ा सा कम कर दूँ। और अभी बहुत टाइम बाद आपसे बात मैं कर रही हूँ और अच्छा लग रहा है मुझे भी बहुत टाइम बाद। एक्चुअली जो रियल शादी की बनती है वीडियोस वगैरह उनमें बहुत टाइम लग जाता है आने में, और इतना सारा क्रेज़ी ख़त्म हो जाता है ना तब तक, तो इवन मेरी वीडियोस बहुत हेल्पफुल रही उन लोगों के लिए कि जो मुझे देखना चाहते थे, और इवन खासकर मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, और इवन आप तो आप लोग भी हो, और मेरे साथ आप लोगों ने भी एंजॉय किया ही होगा आई होप। इतने सारे व्यूज़ हैं, और अच्छा लगा मुझे भी कि एटलीस्ट मेरी बनाई हुई वीडियो यूज़फुल हो गई, और आप लोगों ने भी एंजॉय किया। पिछले लास्ट 2-3 मंथ से आई वाज रियली डिस्टर्ब, तो अपने आप को संभाला, मोटिवेट किया, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए, चाहे हमारे वो कितने भी क्लोज फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, या हमारे रिलेटिव्स हैं, वट एवर, आपको खुद ही स्ट्रांग होना पड़ता है हर सिचुएशन में। लेकिन हाँ ये आई बिलीव इन दिस कि अगर अच्छे दिन हैं तो कब बुरे दिन भी आ जाते हैं, और अगर बुरे दिन भी हैं तो अच्छे दिन तो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। तो हमें हमेशा भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, और जितना भी हमारा विश्वास है वो आई विश कि कभी ख़त्म ना हो, और भगवान हमें सपोर्ट करते रहें। और अच्छे अगर हम हमें भी पता होता है ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली, हर किसी को पता होता है कि वो कैसा लाइफ में काम कर रहे हो आप, वो दूसरों के फेवर में है या नहीं है, या दूसरों को इवन ये चीज़ भी मैंने बहुत एक्सपीरियंस ली है कि अगर आप जैसा भी फीलिंग रखते हो ना किसी के लिए, वो आपके फेस पर हमेशा दिखाई देता है। फाइन, तो हम दूसरों के लिए ऐसी क्यों फीलिंग्स रखें। और दूसरी बात, हम जिस भगवान को हम मान रहे हैं, जितनी हम आस्था हम रखते हैं, तो उसमें फर्स्ट जो लोग विश्वास करते हैं या उस रास्ते पे चलते हैं, उनको अच्छे से ये बात पता होगा कि उन प्रिंसिपल्स एंड रूल्स को फॉलो भी करना पड़ता है। ठीक है, आप किसी के लिए मन में कुछ भी ऐसा रख रहे हो तो वो आपके फेस पर सामने दिखाई देता है। फाइन, तो ऐसी फीलिंग्स, ऐसी चीज़ें क्यों रखनी किसी के लिए, और ऐसा कुछ रखने से किसी का कुछ हर्ट नहीं होने वाला, किसी का कुछ नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि भगवान सबके साथ है। फाइन, तो मैं तो इन्हीं सब चीज़ों में विश्वास करती हूँ और इन्हीं सब चीज़ों को लेके आगे लाइफ में बढ़ती हूँ। हाँ, थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम आया था, लेकिन अभी फ़िलहाल वो सँभल गया है, और मेरे को ऐसा लगता है कि शायद अभी मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ कि डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होती जाऊँगी, और ठीक है, सबके साथ मिलके अच्छा लगता है सब चीज़ें करने में। लेकिन ये मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि यार आप प्लीज़ दूसरों के बारे में कुछ भी ऐसा बुरा मत सोचो, मत कहो, और ये सब कुछ आपके कर्मा के अकाउंट में ऐड होता है। तो और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ भगवान के लिए आप बहुत दूर दूर तक आप जाइए, विज़िट करिए टेम्पल्स वगैरह में, और टूरिस्ट प्लेस पर जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने अंदर पहले झांक के देख लीजिए, उतना वो बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे ख्याल से तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ में, अपने आप को संभालने के लिए। इवन बाकी तो मुझे पता नहीं है, बाकी मेरा तो डिसिप्लिन जैसा लाइफ में है, और मैं अपने बच्चों को भी वही फॉलो कराती हूँ।
और मेरी एक झलक मेरे बच्चों में दिख जाती है। तो हाँ, जहाँ भी वो गलत होते हैं या इवन मैं भी कहीं गलत होती हूँ, तो माय हस्बैंड सपोर्ट मी ऑलवेज़, और वो मुझे टाइम टू टाइम करेक्ट करते रहते हैं, और कभी-कभी वो भी गलत होते हैं, तो मैं भी उनको करेक्ट कर देती हूँ। लेकिन ठीक है यार, मतलब आप लाइफ़ को स्मूथ लेके चलिए ना, आप दूसरों को हर्ट करिए, और इवन दूसरों से भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप बेवजह किसी की लाइफ़ में कोई इंटरफेयर मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत गलत चीज़ होती है कि आप दूसरों को इतना ज़्यादा टेंशन्स दे देते हैं और दूसरों की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। इट्स नॉट गुड फॉर यार। तो आप थोड़ा-सा थोड़ा लग रहा होगा ना कि मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रही हूँ, बट अब बहुत टाइम बाद मुझे लगा कि यार अपने मन की बात मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, और नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है। और अभी सो आई थिंक मेरी तो कोशिश यही रहती है कि मैं मेरी वजह से किसी की आंखों में आंसू ना आए, और कोई हर्ट ना हो, और किसी को कुछ दिक्कत ना हो जाए, परेशानी ना हो जाए। तो मैं इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ, और सही रास्ते पर चलती हूँ, सबकी हेल्प करती हूँ, मदद करती हूँ, बाकी जिसको जो सोचना है वो सोचता रहे। चीज़ें जब समझ में आती हैं, जब आपके ऊपर सपोज़ कि एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूँगी, अगर समझ में आ जाए तो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम भी लाइफ में सीख रहे हैं, और एक्सपीरियंस हो जाता है बहुत सब चीज़ों का, जैसे जैसे आपकी लाइफ में इंसिडेंट्स होते रहते हैं, तो आपको भी पता चल जाता है। तो मैं एक एग्जांपल से देना समझाऊंगी ना, आपको कुछ कह दिया वट, शायद लिमिट क्रॉस हो गई है, तो आप कितनी बार सुनोगे, एक बार, दो बार, 10 बार। और इवन शायद क्योंकि बॉयज़ का तो रहता ही है कि आपस में वो लोग गाली बिना गाली दिए तो शायद मेरे को लगता है कोई बात ही नहीं करता। जो अच्छे हैं, जिनको पता है कि इस तरह से नहीं मैनर्सफुल बात करते हैं, लेकिन हाँ फिर भी बॉयज़ तो गाली दे के ही बात करते हैं। सपोज़ कोई आपको गाली दे के बात करता है, ठीक है, तो आपको ऑब्वियसली आपको बुरा लगेगा ना, तो लेकिन अगर यही गाली अगर हम उनको देके बात करें, तो हाउ दे फील, सेम ना। तो लेकिन आपको बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन आप जब दूसरों से ट्रीट करते हो इस तरह से, तो आप सोच लो ना कि दूसरों को भी कैसे फील होगा। तो प्लीज़ स्टॉप दिस नॉनसेंस, कि एटलीस्ट इतने तो मैनर्स होने चाहिए कि आप मतलब ये उन लोगों के साथ होता है, बाहरी लोगों के साथ आप छोड़ ही दीजिए कि बाहर का कोई आपको हर्ट करेगा। ये कुछ आपके इतने क्लोज, सपोज कि इतना क्लोज बंदा है कोई आपके, कोई भी हो सकता है, हस्बैंड हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स कोलीग्स कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर वो जिनको आपने इतनी इंपॉर्टेंस दी होती है लाइफ में, अगर वो आपके साथ इस तरह से बिहेव करते हैं, तो आप सोचो ना यार कि कितना हर्ट होता होगा। तो एटलीस्ट, और जिनके दिल में कुछ होता ही नहीं है, भगवान के नाम का कुछ स्पिरिचुअलिटी कुछ है ही नहीं, तो उनको आई थिंक ये ढोंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे बड़ा नेक कर्म तो यही होता है कि आपके थ्रू किसी कोई हर्ट ना हो जाए, किसी की आंखों में पानी ना आ जाए, कोई दुखी ना हो जाए। एटलीस्ट इतना तो बेसिक चीज़ है। जो लोग भगवान को इतना मानते हैं, ये तो सबसे पहला ही कदम होता है, और ये चीज़ें ना एकदम से नहीं आती हैं, ये टाइम टू टाइम जैसे निकलता जाता है, और जितना डीप हम लोग इस चीज़ में जाते रहते हैं, ये तब समझ में आता है। तो इवन मेरी तो यही एक्सपेक्टेशन रहती है कि भाई मैं, प्लीज़ मेरी तरफ से किसी को भी कुछ हर्ट ना हो जाए, और मैं बहुत लिमिट में रहती हूँ, और सबकी इवन जो मेरे रूल्स हैं मैं उनको फॉलो करती हूँ, और अपने बच्चों को भी फॉलो कराती हूँ। तो थोड़ा सा ये है कि हाँ, थोड़ा कंट्रोल है लाइफ में, और आगे आगे जैसे जैसे होता जा रहा है, हम लोग संभलते जा रहे हैं, लाइफ को सही रास्ते पर लेके जा रहे हैं। तो एनीवेज के कोई प्लीज़ इनको माइंड मत करिएगा, क्योंकि ये जिनके लिए भी मैंने बोला है उनको पता है मैंने किसके लिए बोला है। तो अ, ये एक बेसिक से रूल्स हैं, और ये ऐसे ही कोई लेक्चर से नहीं आता है, किसी को कुछ भी बोल दिया, सोच समझ के नहीं बोला। लेकिन अब धीरे धीरे इतनी जैसे जैसे हम लाइफ में आगे जा रहे हैं, और अब तो वो चीज़ें समझ में आने लगती है ना, तो आप थोड़ा सा कंट्रोल करके बिहेव करिएगा लोगों के साथ, कि एटलीस्ट आपकी वजह से कोई हर्ट ना हो। तो बस यही मुझे सब चीज़ बोलनी थी। आई थिंक शायद मेरी थ्रू या मेरी बातों के थ्रू या वट एवर, उनके थ्रू किसी को समझ में आ जाए, और थोड़ा सा कंट्रोल कर लें अपने आप को, क्योंकि इससे बहुत सारे रिलेशंस ख़राब होते हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके कोलीग्स के साथ, आपके अपने अपने पर्सनल लोगों के साथ घर में। तो थोड़ा-सा क्योंकि हम तो ये मेरे ख़्याल से ये ऐसे नहीं आएगा समझ में, ये एक्सपीरियंस से ही आता है। और वो चीज़ दीजिए ना आप, दो जो आपको लेना पसंद है ना? सपोज़ कि अच्छी चीज़ें, अच्छी आप लोग जब आपकी कोई हेल्प करता है तो आपको कितना अच्छा लगता है ना? और आपके सपोर्ट के लिए आपको मोटिवेट करता है। अच्छा, मोटिवेशन से एक चीज़ और याद आती है कि जिसको भी आप इतनी इम्पोर्टेंस देते हो वही डिमोटिवेट करे, तो हाउ डू यू फ़ील? तो ऑब्वियसली बुरा तो लगेगा ही। तो खासकर जो आपके इतने क्लोज होते हैं, एटलीस्ट उनको तो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही संभाल के रखना चाहिए लाइफ में। दे आर वेरी स्पेशल फॉर एवरीवन। तो हर किसी की अपनी अपनी लाइफ है, अपने अपने तरीके हैं।
तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, यही मेरी लाइफ है और मैं इसी के ही बीच में रहना पसंद करती हूँ और अपने आसपास अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ। और समवन टोल्ड मी, एक हमारे सर हैं, उन्होंने मुझे ये बोला कि इंदु हंसते रहा करो, हंसते हुए अच्छे लगते हो। बट थैंक्स टू गॉड कि ये मेरा गॉड गिफ्ट है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स होते हुए भी मैं लाइफ को फेस करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मेरी लाइफ मेरे थ्रू जो है मेरे अपनों की लाइफ भी अच्छे से चले और सब कुछ अच्छा रहे। तो बस यही मेरी कोशिश रहती है और ये सब कुछ चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नाइस टू टॉक टू यू। तो दैट्स इट। और तो सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल कि आप इतना तो कर सकते हैं कि आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू ना आए। बस यही मुझे सब कुछ कहना है। कुछ लोग तो जो आपके बहुत क्लोज होते हैं वो यहाँ तक बोल देते हैं कि बोला है सपोज़ कि आपकी वीडियोस हम क्यों देखें, ऐसा क्या है आपकी वीडियोस में। और आई नो कि हाँ ठीक है, मैं कोई ऐसा स्पेशल कंटेंट नहीं डालती हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, हम लोग जो भी क्रिएटिविटी करते हैं हम लोग अपनी वीडियोस जब बाद में देखते हैं तो वी आर सो हैप्पी ना कि हमने जो भी कुछ किया हमारी फैमिली खुश है, हम लोग खुश हैं और हमें अपनी वीडियोस ही देखना इतना अच्छा लगता है। तो कोई स्पेशल कोई हमने किसी से कुछ ऐसा नहीं रिक्वेस्ट किया कि आप ज़बरदस्ती, हम किसी को नहीं बोलते हैं कि आप हमारी वीडियोस देखो, ज़बरदस्ती देखो। लेकिन हाँ, जो इस तरह की मैंटेलिटी जिनकी होती है वो ये शो करते हैं, आप अपनी मैंटेलिटी हमारे सामने दिखा रहे हो कि आप हमारे बारे में क्या सोच रहे हो, है ना। लाइक जेलसी हो रही है या वट एवर, कुछ भी कह सकते हैं आप। लेकिन आप डिमोटिवेट तो मत करिए ना, एटलीस्ट ठीक है, आपके जो दिमाग में है, जो जिसको जो जो सोचना है आप सोचते रहिए। लेकिन आप जिनको आप इतने ज़्यादा वैल्यू देते हो और वही लोग ही आपको ही आके बोल देते हैं कि भाई आप आपकी वीडियोस में ऐसा क्या है, आप अपने आप को क्या समझते हो, क्या है आपकी वीडियोस में जो हम आपको देखें। तो यार ये आपकी मर्ज़ी है, आपकी मर्ज़ी है, आप देखो ना देखो। कोई कोई फोर्स नहीं करता किसी चीज़ को, जिसको जो अच्छा लगता है वो आप देखिए ना यार। अगर शायद मेरी वीडियोस के थ्रू किसी को कुछ लेसन्स मिल जाए लाइफ के तो ठीक है ना। और हम जब अपनी वीडियोस ही खुद ही देखते हैं तो हमें खुद को अच्छा लगता है यार, इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है हमारी फैमिली के लिए। चल रही है, आगे चलेगी भी और संभाल लूँगी अपने आप को। और सब चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग सब ठीक हो जाता है। बट हाँ, कभी जो लोग साथ में थे अब वो नहीं है तो इट्स ओके, भगवान देख रहा है सब कुछ, वही है संभालने वाला, करने वाला। और अभी ना है और बहुत आगे अभी बढ़ना है। बाकी तो भगवान की मर्ज़ी, हमारे क्या है हमारे किस्मत में। तो बस कोशिश करती हूँ कि लाइफ स्मूथ चलती रहे, हंसती मुस्कुराते खुशियाँ बांटते हुए सबको साथ लेके चलते रहे। बाकी तो जिसको जो सोचना है यार सोचते रहिए, सब लोग फ्री हैं, सब लोग अपने अपनी लाइफ के लिए सब जिम्मेदार हैं, सब फ्री हैं, जैसा मर्जी सोचो करो, है ना। तो एक चीज़ और, मुझे मैंने बोला था कि मुझे अभी अपलोड्स करनी है कुछ वीडियोस, लेकिन वो मैं अभी नहीं कर पाई, अभी टाइम नहीं मिल पाया एक्चुअली थोड़ा सा। लेकिन आई विल अपलोड सून, बहुत जल्दी करूँगी मैं। एक्चुअली वो वीडियोस मेरे पास बहुत पहले आ चुकी थी, लेकिन मैं कोई भी शॉर्ट्स नहीं डालना चाह रही थी। उनका जो प्री वेडिंग शूट था और बहुत सुंदर, बहुत प्रिटी लग रहे थे दोनों। और आई विश कि गॉड हमेशा उनको खुश रखे, हैप्पी रखे और किसी की नज़र ना लगे दोनों को। आई थिंक शादी के बाद ही अपलोड करना चाहिए। तो आई विल अपलोड सून। तो आप देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए। और बाकी तो सब कुछ चल ही रहा है, आप लोग सपोर्ट कर ही रहे हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्टिंग। और अभी आफ्टर द एग्ज़ाम्स अभी तो हमें बहुत जगह जाना है। देहरादून का भी हमने लास्ट ईयर हम लोग नहीं जा पाए थे। बट हाँ, हॉलीडेज़ में हम ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि हम लोग थोड़ा टूर्स वगैरह कर लें बच्चों के साथ, क्योंकि कहीं जाना इतना ज़्यादा हो नहीं पाता, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम की वजह से ही हम लोग थोड़ा सा हमने घूम लिया था। लेकिन हाँ, अभी छुट्टियों में कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को एटलीस्ट बहुत अच्छी अच्छी जगह घुमा दें। इवन यहाँ से लखनऊ ज़्यादा दूर नहीं है। बट अभी छुट्टियों में तो हम लोगों ने सब कुछ धमाल करना है और इन्जॉय करना है। फिर उसके बाद फिर एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, फिर स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। तो फाइनली कोशिश ये रही कि हम लोग आप लोग सपोर्ट करते रहें। और थैंक यू। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।